Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hey students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 12 of New Secondary Mathematics book 3 of SAC students, class 8, and question number 14 of D3. और एक्सरसाइज है 2A स्टूडेंट्स. इस स्टेटमेंट है कि इन सर्टन ईयर जमाल D3 में जमाल लिखा हुआ है और अब सैकी बुक पर स्टूडेंट्स जेम्स लिखा हुआ है. तो उसने एक बैंक में ₹6000 और $600 यानी कि दोनों बुक्स में अमाउंट का डिफरेंस है. तो जो P1 है इसमें 2 अमाउंट्स हैं. जो प्रिंसिपल 1 है वो है स्टूडेंट्स 6000 पाक ₹6000 और अब सैक्स की बुक पर $600 है. और स्टूडेंट्स इसका जो ये उसने इन्वेस्ट किए हैं एट द एंड ऑफ मार्च के एंड पर. और अमाउंट 2 जो है वो है ₹4000 और वो उसने इन्वेस्ट की है एट द एंड ऑफ जून. तो इसका जो टाइम बनेगा स्टूडेंट्स T1 वो चूँकि मार्च के एंड पर कर रहा है, 3rd मंथ है मार्च, तो इसका जो टाइम है वो बनेगा स्टूडेंट्स 9 मंथ. दिसंबर तक ये बनेंगे 9 मंथ्स. इसको जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9/12, क्योंकि मंथ को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो वो ईयर बन जाएंगे. तो ये टाइम बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 3 4 12 3/4 ईयर T1 बन गया. अब जो सेकंड प्रिंसिपल स्टूडेंट्स उसने इन्वेस्ट किया है वो है पाक ₹4000. अब सैक्स की बुक पर $400 है और इसका जो टाइम है स्टूडेंट्स ये उसने इन्वेस्ट किए हैं एट द एंड ऑफ जून के आखिरी दिनों में उसने इन्वेस्ट किए हैं. तो इसका जो टाइम है जून से लेकर दिसंबर तक जो है वो 6 मंथ बनेंगे. तो इसको भी हम स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 6 आएगा 12, तो ये बन जाएगा ईयर और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 ईयर इसका टाइम बन गया. और हमने टोटल सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. यहाँ हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट. हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ही रिसीव्स. हमने अमाउंट फाइंड करनी है, हमने टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है हम दोनों इन्वेस्टमेंट का फाइंड करके उनको कर लेंगे प्लस. तो इंटरेस्ट 1 जो होगा स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट 1 वो होगा प्रिंसिपल, रेट, PRT और टाइम. तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हमें गिवन है इसमें 6000, रेट दोनों के लिए स्टूडेंट्स दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए रेट जो था वो 3% था. मैं इधर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन रेट था 3%. तो वो आ जाएगा 3/100 और रेट जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी टाइम उसका था 3/4 ईयर. तो ये चूँकि रेट पर ईयर होता है तो ये ईयर और इसका ईयर जो है वो कैंसिल होगा, तो इसलिए हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये स्टूडेंट्स लास्ट 2 ज़ीरो से कैंसिल होंगे. अब हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 60 × 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 135 पाक रुपीज़ आ जाएंगे इसके. अब स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट 2 फाइंड करना है. जो सेकंड इन्वेस्टमेंट थी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट 2, तो वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला सेम है. PRT प्रिंसिपल था इसमें 4000 और रेट था 3%, तो ये आएगा 3/100 और टाइम था 1/2 ईयर, तो ये आ जाएगा 1/2. लास्ट 2 ज़ीरो से कैंसिल होंगे. 2 1s are 2 और 2 20s are 40 और जब हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 इंटरेस्ट 2. तो जो टोटल इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स वो हम फाइंड कर लेंगे, वो है 135 + 60. तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 195 और हमने फाइंड करनी है अमाउंट. तो अमाउंट 6000 उसने एक इन्वेस्ट किया था, 4000 एक इन्वेस्ट किया था और टोटल इंटरेस्ट उससे मिला है 195. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4000 और 6000 10,000 195 इसकी टोटल अमाउंट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर.
तो मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कम अमाउंट लग रही है। तो 2A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और 14 हम चेक कर लेते हैं जी। एक्सरसाइज है हमारे पास 2A क्वेश्चन नंबर 14। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी अमाउंट, लेकिन इसकी बुक के एंड पर जो आंसर दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स सब्सैक्ट्स की बुक के अकॉर्डिंग दे दिया हुआ है 1019.50। तो D3 की बुक के एंड पर जो इसका आंसर है वो गलत दिया हुआ है और हमारा आंसर ये जो है आया है 10,195। ये करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।